साहब का जो कोट था, एक हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, हमें लंगड़ी लूली सरकार चाहिए, ताकि रिमोट कंट्रोल हमारे पास में रहे, हम अपने समाज के लिए कुछ उनसे हासिल कर सकें। आज तो उस हालात में भी नहीं रहे, और खाली बैसपा नहीं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, चाहे वो बाबा साहब के पोते की पार्टी वहाँ महाराष्ट्र में खड़ी हो, चाहे चंद्रशेखर रावत खड़ा हो रहा हो, चाहे बामन मिश्रा हमने पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, बैसपा का हुए। इसका मतलब बात सब करें, सॉल्यूशन क्या है, अभी सॉल्यूशन कैसे निकले? सर जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। इस सवालों को लेकर के हमने जो अपना एनालिसिस हमारा है, जी, हमारी जो अपनी एनालिसिस ये है कि जिनको हम विपक्ष बोलते हैं या फिर जिनको हम अपना वो मानते हैं, चूँकि हम संवैधानिक कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए हम किसी को भी दुश्मन के नज़रिए से नहीं देखते हैं, चूँकि हमारा भारत का संविधान किसी को गाली देने, धमकाने या डराने का इजाज़त नहीं देता है। तो इसलिए जो है मेरा जो अपना मानना है कि हम जिनको विरोधी समझते हैं, वो विरोधी ताकतों ने क्या किया जो है, उन विरोधी ताकतों ने जैसे उनकी जो भी जितने भी संगठन हैं, जैसे आपने बहुत सारे जो नाम लिया, बहुत सारे संगठन के लोग जो है उनके, वो सब काम करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक होता है। संगठन बहुतेरे लाखों में होते हैं, संख्या में होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते नहीं लोग। हम यहाँ पे क्या है, जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं, ये सारे लोग केवल अपने लोगों की टांग खींच के, अपने लोगों की खिंचाई करके अपने मिशन को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, केवल सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषारोपण करके जो है ऊर्जा खत्म कर रहे हैं लोग। और यही कारण है कि ये लगातार जितने भी विरोधी ताकतें हमारी, विरोधी ताकतें जो हैं, इन सारे लोगों पर अलग अलग थोड़ा सा अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो सब पर कहीं न कहीं किसी का कब्जा जो है वो है, कहीं न कहीं कोई मजबूर दिखता चला रहा है। बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, उन सारे मुद्दों पर कोई आवाज़ें नहीं उठ पाई जो है। और वह मुद्दे अब ऐसे ऐसे मुद्दे, हमको भू राजस्व संहिता बदल दी गई, आपको शायद पता होगा, मुलायम अखिलेश जी की सरकार में जो है आज पट्टा पाना और न पाने का अधिकार सब खत्म हो गया जो है। आए दिन ये हमारे ही लोगों से हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहन जी के शासनकाल में भी ऐसे ही हो रही। सर आपने अभी बहन जी का नाम फिर मुझे उनका याद दिला दिया, मैं उनका एक कोट याद दिलाता हूँ। मैंने वो बाकायदा अखबार में कटिंग में भी देखा और उन्होंने बोला था, लेकिन मैं समझता हूँ उनका, मैं सीधा बहन जी को ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। ये मैं कार्यकर्ताओं का कोई गलती मेरे को नहीं लगता है इसके अंदर। आप जैसे बहुत डेडिकेटिव हैं, मैं भी उनमें से हूँ, आज भी हूँ, रहा भी हूँ, लेकिन सवाल तो करना चाहिए। ये सवाल करना टाइम खींचना नहीं कहिए आप इसको ना। मायावती का एक स्पीच है एक रैली के अंदर कि अगर हम हरिजन की औलाद हैं तो गांधी क्या शैतान की औलाद थे। मुझे नहीं पता आपने सुना नहीं सुना, लेकिन मैं अच्छी तरह से 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। ये अखबारों की कटिंग मेरे पास थी, शायद अभी भी रखी हो। तो अगर मैं समझता हूँ अब जो मायावती जी का जो मेंटेलिटी चेंज हुआ है बहन जी का, अगर आप उनसे आज कोई पत्रकार ये सवाल कर ले, आपने उस समय ये कहा था, तो मुझे लगता है वो कह देंगे मैंने तो कहा ही नहीं कभी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है मैं भी, मेरी जानकारी में भी ये शब्द आए थे, ठीक ना। और ये शब्द किन परिप्रेक्ष्य में आए थे, मेरा जो जानना है कि चूँकि 1950 में लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और बहुत समाज कल्याण विभाग मंत्रालय जो है, उन्होंने इस पर एक मनाही किया कि हरिजन शब्द जो है ये गलत शब्द है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें उस पर लिखी गई हैं, उसके आदेश को अगर आप पढ़ेंगे, जो समाज कल्याण का हमने आदेश जो देखा है सोशल मिनिस्ट्री का, उसमें एक हरिजन शब्द बोला न जाए, हरिजन शब्द जहाँ लिखा उसको रिमूव हटाया जाए जो है, ठीक है ना। और हरिजन शब्द अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 3 चीज़ें जो इस पर आप उसके आदेश को पढ़ेंगे तो होगा। उसी दौर में चूंकि बसपा की सरकार 95 में आई, 95 में ये आदेश भी आया और सुप्रीम कोर्ट का बाद में भी आदेश आया। जो ये 95 से पहले की स्पीच है जो भी है वो नहीं, 5 की पहले की है, जब भी की रही हो, तो जो भी स्पीच है वो चूंकि हरिजन शब्द पर ही ये कोट करते उन्होंने इस बात को बोला था। अब आज जो बोल पाएंगे नहीं, मुझे नहीं वो है कि आज जो इस बात को बोल पाएंगे, लेकिन आज बहन जी को मैं फेवर नहीं करने की बात कर रहा हूँ, हमारी बात समझिए आप, क्योंकि ऐसे कोर्ट को डिनाई करती हैं। अब वो करती होंगी, गलत काम है। अब जैसे मैंने आपको सामने आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुजन हिताय से सर्वजन सुखाय कैसे है? नहीं, ये संवैधानिक है। बहुजन की सोच को लेकर के समाज को एकजुट करना, एक ऐसे खेमे से, एक ऐसे मधु के छत्ते से उठा कर लाना, देखिए कोई चमत्कार ही हो सकता है। और चमत्कार वर्ड होता है, चमत्कार चीज़ें होती, चमत्कार कार्रवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना। और यह काम काशीराम साहब को लगा कि नहीं, ये जो बहुजन समाज हमारा जो पीड़ित शोषित वंचित समाज है, इसको हम उठा के इसको संवैधानिक मूल्यों से जोड़ने का काम करेंगे, इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक इसका प्लेटफार्म देंगे, इसको सामाजिक और
राजनीतिक रूप से, और उन्होंने दिया जो है जाके। वो एक समय था जिसको लेकर के उन्होंने यहाँ पे करने का काम किया जो है, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारे लोगों में एक वो चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, ठीक ना, कि भाई क्यों बहुजन, अगर हम एक दल है या फिर कोई हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं तो उसमें सब आते हैं, कोई धर्म कोई पंथ नहीं आता, संविधान तो सबकी बात करता है। उसके आधार पर लेकर के इन्होंने सर्वजन किया। अब ये कॉन्सेप्ट हमको भी नहीं पूरा क्लियर है कि इन्होंने क्या किया, चूँकि मैं सन 2000 से हमने जो है राजनीतिक उससे जो है हटा, क्योंकि जैसे ही सर्वजन हुआ ही वैसे मैंने विड्रॉ किया वहाँ से। पर कहीं फिर आपको नहीं लगता कि बहुजन हिताय से सर्वजन सुखाए पे जाने से पार्टी की कमजोर हुई, स्थिति हालत खराब हुई? ये बहुत कमजोर हुई, ये एकदम एकदम एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक बहुजन था तब तक बीएसपी का फैलाव था पूरा बहुजन में। लेकिन बहन जी के जो अध्यक्ष हैं बड़े बड़े पदों पे, वो तो एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने बहुत बार सवाल किए हैं। अब वो उनकी अपनी मंशा है, वो उनका अपना काम है। समझदारी जो अपनी मेरी है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब अध्यक्ष हुआ करता था तो गांव का वो बंदा जो जिसके पास साइकिल नहीं हुआ करती तो पैदल आता था ऑफिस पे, और चुनाव के प्रचार के समय जाके गांव घूमता था वो, ठीक है ना। और जैसे इस सर्वजन वाले एंट्री किए और उस समाज को उठा के जैसे अपने गाड़ियों में बैठाए, एसी की गाड़ियों में, ठीक है ना, तो उस समाज को पैदल कर दिया लोगों ने। उस समाज के लोग बेरोजगार हो गए, वो कार्यकर्ता बेरोजगार हो गया, जो घर भूल गया वो, ये बदलाव, ये है बदलाव, जितना बदलाव हुआ वो परेशान हो गए लोग, एकदम भूल गए सारे लोग उस गाड़ियों के चक्कर में चल, चूँकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो पड़ता है, ठीक ना। और वो लोग धीरे धीरे इतना प्रभाव डाल दिए कि सारे कार्यकर्ता उन्हीं पर आश्रित हो गए। अब ये महोदय पैसा देंगे तो हम गांव में मीटिंग करने जाएंगे, अब ये गाड़ी देंगे तब हम जाएंगे चुनाव प्रचार में। पहले एक गाड़ी हुआ करती तो पूरा विधानसभा लोग कवर कर लिया करते थे एक गाड़ियों से। जब मैं था पूरा विधानसभा 2-2 ब्लॉक हुआ करती थी, किसी में 3-3 ब्लॉक थी, तो पूरा घर घर जाके हो जाता। आज एक प्रत्याशी 100 गाड़ियां जो है लगा देता है, तब भी एक राउंड पूरे गाँव में नहीं लगा पाते हैं लोग। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है सर आज वो इस बात का होता है कि ये जो सामाजिक मजबूती जो काशीराम साहब ने तैयार करी थी, या बहन जी भी उस टाइम बड़ा ईमानदारी से डेडिकेटिव होकर समाज के बीच में थी, इसका कमज़ोर होने की वजह से जो आज हमारे समाज पे अत्याचार बढ़ा है, कई बार FIR नहीं होती हैं, पुलिस सुन नहीं रही है। इवन देन की मैंने तो इतने जघन्य केस कभी सुने नहीं पहले, जो इस भाजपा सरकार में आने के बाद शुरू हुए हैं। जैसे अभी 15 मार्च की घटना का जिक्र मैंने कानपुर का किया, उससे पहले कल परसों ये अभी 4 दिन पहले अलीगढ़ में हुआ है, 6 वो भी गैंगरेप का मामला है। बहुत है, पूरे भारत में बड़ी डेली घटनाएं हो रही हैं। इससे आपको नहीं लगता कि जो बसपा के जो साहब ने जो तैयार किया था वो इतना बैकफुट पे कैसे वो समाज और वो कार्यकर्ता चले गए, इतनी सुख सुविधाओं में क्यों चले गए कि आज आपके समाज साथ खुलेआम आपकी बेटियों के साथ घिनौनी हरकतें हो रही हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं? देखिए वो सोच मर गई है लोगों की, उन्होंने मार दिया। एक तो इधर मार दिया सोच, और इधर जो सत्ता होती, सत्ता अपने तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे सत्ता, यहाँ तो सत्ता आने के बाद आपको 2 अप्रैल घटना होगी, इन लोगों ने SC ST हम लोगों ने बड़ा सारा काम किया आके, तब जाके जो है ये कानून, चूँकि हम लोगों ने काफ़ी पूरे इंडिया से 2 लाख केसों को प्रेजेंट किया यानी दिल्ली में आकर के, जो है 2014 में जब ये सरकार बनने वाली थी चुनाव पहले, तो हम लोगों ने कांग्रेस को ये रखा था, उसमें रेणुका साथी महिला उद्योग मंत्री, बहुत सारे केसों को हम लोगों ने रखा यहाँ आके। सामाजिक चिंतक लोग पूरे भारत के बहुत सारे सामाजिक चिंतकों ने यहाँ पर रामलीला मैदान बड़ा प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने आके, और उसमें जो है हम लोगों ने इसको रखा था कि तब जा कि भाई अभी तो समाज की ये दशा है, इतना उत्पीड़न हो रहा है, इसका दुरुपयोग सदुपयोग ही नहीं हो पाया तो दुरुपयोग का सवाल कहाँ होता है। अच्छा, एक अब ये तो थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स की तरफ चले गए। मैं 6 साल से फुल टाइम में लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ऑफ कैमरा मैंने ऑडियो भी सुना है, बहुत सारे ऑडियोज भी रिकॉर्डिंग हैं, तथ्य हैं मेरे पास, ऑथेंटिक प्रूफ है मेरे पास। जो वकील बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम समाज की फ्री लड़ाई लड़ते हैं, मुझे आज तक एक वकील नहीं मिला जो ऐसे केसेस में मेरे साथ खड़ा हो और उस पर PIL डाले, केस डाले कि आज भी एक पुलिस ऑफिसर हरिजन कैसे शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण? देखिए, पहली बात तो वो जो कॉन्सेप्ट हरिजन शब्द का जो आदेश आया, वो आदेश सर्कुलर नहीं हुआ हर जगह लोगों में। वही बोल रहे हैं, बिहेवियर चेंज का प्रोग्राम सरकार के पास नहीं है। कानून अगर बदल दे तो उसको ये बात बोलना चाहिए कि ये ऑथेंटिक थानों में लिख दिया जाए, इस शब्द का प्रयोग करोगे मनाइए, महिलाओं के साथ ही अत्याचार होगा मनाइए, SC ST एक्ट पे अत्याचार होगा तो मनाइए। ये सारी चीज़ें चस्पा होनी चाहिए, आदेशित होना चाहिए सबको, और बराबर महीने में जो सुप्रीम अधिकारी उनको लेकर के इसको बैठक करनी चाहिए बात, लेकिन नहीं किया लोगों ने। दूसरी बात ये जो अत्याचार की बात आप कर रहे हैं, ठीक है ना, मामला वही है कि किस तरह के लोग वहाँ बैठे हैं,
किस तरह के लोग वहां बैठे हैं। और जो नहीं, मैं तो अपने वकीलों की बात कर रहा हूँ जो मंच पर बड़े बड़े भाषण आप देख रहे होंगे डेली आजकल। वो नहीं करते। कई बड़े वकीलों के नाम मैं गिना सकता हूँ, नाम लेना नहीं चाह रहा, पता लगा वो वकील उनके ऊपर तो केस करे ना करे, ब्राह्मण मेरे ऊपर जरूर कर देगा। गौतम साहब, कल मैं एक डिबेट देख रहा था सर, नेशनल चैनल की न्यूज़ 24 की, एक प्रोग्राम है उनका, माहौल क्या है जी। यूपी के किसी विध्यांचल में वो ब्राह्मण समाज के साथ उनके इंटरव्यू ले रहा था, वो रंजन करके जो उनका पत्रकार है जी। और वहां पर खुलेआम वो ब्राह्मण हरिजन बोल रहा है, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार हरिजन शब्द का खुलेआम एक नेशनल डिबेट की चैनल के अंदर हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो रिपोर्टर, जिसको पूरा देश अच्छा रिपोर्टर कह रहा है रंजन को, क्योंकि वो मुद्दों पे बात करते हैं, मैं भी देखता हूं उनको कई बार, बहुत वो टोक नहीं रहा है कि आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए या आपको जेल भिजवा सकता है। क्या वो जो वकील उसका प्रोग्राम में अकेला तो नहीं देख रहा? क्या वो बहुजन समाज के जो वकील हैं उनमें से कोई नहीं देख रहा जो जाकर के उस पत्रकार पे भी केस करे कि आपने रोका क्यों नहीं उसको, या उस पर उस परिवार उसको ढूंढे उस आदमी को कि तो हरिजन शब्द का इस्तेमाल कैसे? कहाँ है ये वकील, कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस शब्द को पकड़ कर रखा है। मैं पूरे भारत के चैनल की बात कर रहा हूँ आपसे, पूरे भारत के चैनल को, इवन इक्का दुक्का छोड़ के किसी भी चैनल को ये जो अध्यादेश है, सरकार का आदेश है, हरिजन शब्द का प्रयोग ना किया जाए, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।